अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं मेरी प्यारी प्यारी सिस्टर्स आप सब। तो आज मैं बनाने लगी हूँ गाजर का हलवा। तो अभी मैं गाजर कद्दूकश करूँगी, गाजर छीलूँगी, इधर कद्दूकश करके ये करके फिर आगे का प्रोसीजर आपको बताऊँगी कि आगे क्या क्या मैं करूँगी और किस तरीके से गाजर का हलवा रेडी होगा। तो वेट कीजिए और आगे देखते रहिए। बहुत मज़े की रेसिपी है, आप लोग को बहुत मज़ा आएगा, आप भी ट्राई कीजिएगा। तो अभी मैंने गाजर सारे छील लिए हैं और ये गाजर अब मैं इसे कद्दूकश करने लगी हूँ। फिर आगे इतनी देर से ये करते बैठी हूँ, मेरे हाथ दर्द हो गए। अब इतनी सारी और करनी है तो मुझे एकदम सा ख्याल आया मेरे पास मशीन है, क्यों ना मशीन ट्राई की जाए। और मेरी मशीन में ये चीज़ हो सकती है। तो जी सिस्टर्स, मैंने दूध बॉईल कर लिया है। जितनी देर दूध बॉईल हुआ उतनी देर मैंने बर्तन वगैरह सब फिनिश कर लिया है। अब मैं ये सारी गाजर इसके अंदर इस तरीके से मिलाने लगी हूँ। जी, तो मैंने सारी गाजर इसके अंदर मिला दी है और अब इसे अच्छे से 5-10 मिनट तक अभी मैं बिना ढक्कन के से पकाऊंगी, ताकि इसका जो दूध वगैरह है, और मुझे इसमें थोड़ी सी पानी की ज़रूरत फील हो रही है, क्योंकि अगर हम इस खालिश दूध में पकाएंगे तो ये दूध नीचे लग सकता है। तो इसलिए हम मैक्सिमम आधी बोतल पानी इसमें ऐड कर लेते हैं। जस्ट आधी बोतल, ज़रूरत पड़े एक बोतल भी हम कर सकते हैं, क्योंकि प्योर इसमें दूध भी है 2 किलो। तो बस अभी मैं 10-15 मिनट पका के फिर मैं इसे ये ढक्कन लगा के रख दूँगी, फिर आपसे मिलती हूँ। जी, तो मैंने अभी एक सीटी से ये पकाया और फिर इसको खोला, देखा कि ये जल तो नहीं रहा, होता है ना, तो मैं इसलिए एहतियात के साथ अब ये मैं दोबारा से इस पर ढक्कन लगा के तो देखें जब ये पक रहा हो तो सीटी इसी तरीके से बहुत स्मूथली गोल घूमनी चाहिए, तो कुकर फटने का डर नहीं होता है। और उसके लिए हमें जो और चीज़ें ज़रूरत है वो है घी, चीनी और बादाम पिस्ते और ये पिसी हुई इलायची। अभी मुझे की ज़रूरत होगी जब ये गाजर और दूध अच्छे से गल जाएंगे। फिर मैं आपको आगे बताऊंगी कि कैसे गाजर का हलवा, मज़ेदार गाजर का हलवा तैयार होगा। और अभी तो ये सारी चीज़ों का संगम होना है। जब इन लोगों का संगम हो जाएगा तो फिर देखिएगा। 2 दफ़ा मैंने इसे सीटी चढ़ाई है कुकर की, ये उसी में इतना अच्छा गल चुका है। अब मैं इसे तेज़ आंच पे खुश्क कर रही हूँ। जब ये यहाँ से खुश्क हो जाएगा तो हम दूसरे पतीले में लेंगे और ये घी, चीनी, बादाम और इलायची इसमें इसकी भुनाई करेंगे। फिर मैं आपको और बताती हूँ आगे क्या होना है। तो बने रहिए मेरे साथ, इनके संगम तक हम इसी तरीके से इनकी तैयारियाँ करते रहेंगे। पहले यहाँ पे ये तैयारी हो रही है, फिर ये तैयारी करके रखिए, और एक वक्त ऐसा आएगा कि इन दोनों का हम मिलाप करेंगे, और जब इनका मेल हो जाएगा तो फिर देखिएगा कैसी खुशियाँ होगी, कितने झूम उठेगा। ये भी घी भी चीनी भी सब मिल के खुशियाँ मनाएंगे। तो सब्र कीजिए। और ये थोड़े से बादाम पिस्ते मुझे कम लग रहे हैं तो मैं थोड़े से और बॉईल कर रही हूँ। फिर बॉईल करने के बाद इनको इसकी तरह काटूँगी। ओके जी, तो अब हम तकरीबन आधा प्रोसीजर पूरा कर चुके हैं। हमने 3 किलो गाजर लिया और फिर उसे कद्दूकश किया और 2 किलो उसके बाद दूध लेके उसे कुकर में चढ़ा दिया। और कुकर में चढ़ाने का जब 2 सीटी लगा के कुकर में गाजर गला लिया, उसके बाद हम तेज़ आंच पे अब इसे खुश्क कर रहे हैं। जब बस ये खुश्क हो जाए फिर हमने दूसरा भगोना तैयार किया। उस भगोने में हमने कम से कम 1.5 पाव जितना ये घी है, तो हमने ये सारा घी इसमें डालना है। जब ये घी सारा इसमें डल जाए, ये गर्म हो जाए, फिर तो हमने सारा घी इसमें डाल दिया है और ये भी बस खुश्क होने वाला है। और जब तक हम इसमें ये इलायची पाउडर इस घी में इस तरीके से डाल देंगे। और अब मैं इसमें ये सारा जो गाजर का हलवा खुश्क कर रही हूँ, बस इसे इस घी में ऐड करके फिर आपसे मिलती हूँ। जी, तो मैंने इसके अंदर ये सारा डाल दिया है और अब मैं इसे भूनने लगी हूँ इस घी में, इलायची और घी में। अब इस गाजर को बहुत अच्छे से भूना जाएगा। अभी मैक्सिमम मुझे 1.5 घंटा हो चुका है सिर्फ दूध और गाजर को पका के गलाने तक। और अब मैं इसकी मज़ीद जो भुनाई होगी आधा पौन घंटा, ये मैक्सिमम 2.5 से 3 घंटे लेता है गाजर का हलवा। और ये देखिए मैंने ये छील लिए हैं, अब मैं इसमें कटिंग करती हूँ, फिर आपको बताती हूँ। जी, तो मेरी इसकी काफ़ी देर से इसकी भुनाई हो रही है। ये अभी और खुश्क हो जाएगा। ये खुश्क होते होते ही इसमें घी भी डला हुआ है, तो अब ये खुश्क होते होते बहुत अच्छी शक्ल लेगा। और जब तक हम इसमें
चीनी भी ऐड कर देते हैं। मुझे मीठा इस तरह नाप से नहीं पता, लेकिन मैं अंदाजे से इसमें चीनी ऐड करूँगी। मैक्सिमम प्याली तो चीनी जाएगी। अब इसकी और भुनाई करते हैं, जब तक मैं इसकी भी कटिंग कर रही हूँ। तो जी सिस्टर्स, तकरीबन मुझे आधे घंटे से ज़्यादा हो चुका है इसकी भुनाई करते करते। ये थोड़ा खुश्क हुआ है, फिर खुश्क होने के बाद इसमें मैंने चीनी डाला था। चीनी डालने के बाद फिर ये और पकता रहा। अब ये इस पोजीशन पे आ गया है। अब इसकी कंटिन्यू भुनाई होगी, वरना ये नीचे लग जाएगा। और इस तरह मेरा किचन देख सकते हैं, ये सब इसके छींटे ये सारी अभी सफाई करनी है। और मैंने खड़े खड़े सारे बादाम भी काट लिए, तो इसमें से कुछ बादाम मैं इसमें शामिल कर लूँगी इस तरीके से, और कुछ बादाम मैं ऊपर गार्निशिंग के लिए रख दूँगी। और क्योंकि बादाम पिस्ते एक्स्ट्रा हैं तो मैं बाकी फ्रीज़ कर दूँगी। अभी इसकी और भुनाई होगी। हाँ तो सिस्टर्स, मैंने अपना किचन पूरा क्लीन कर लिया है और ये सब सफाई हो गई है। और इस वक्त इस हलवे को भूनते भूनते 1 घंटे से ज़्यादा का टाइम हो चुका है। जितना मैं बर्तन धो रही थी, जब से थोड़ी सी इसे धीरे स्लो आंच पे रख के इसे बार बार इसे चमचा चला रही थी। अगर आप इसे चमचा नहीं चलाएंगे और छोड़ देंगे तो ये नीचे लग सकता है। देखा, इनकी रुखसती होने का टाइम हो गया है। बाबुल की दुआएं लेती जा। तो अब ये ससुराल जाएंगे, मेरे ससुराल। अब ये मेरे ससुराल जाएगा। तो होप, उम्मीद है और उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह करे मेरे ससुराल में ये सबको पसंद आए और मेरी पिछले तकरीबन 4 घंटे की मेहनत रंग लाए। और जब कोई खाना अच्छा बनाए और उसकी तारीफ़ हो ना, तो फिर मज़ा आता है, फिर पकाने का दिल भी चाहता है। तो ठीक है फिर सिस्टर्स, चलती हूँ। अपनी दुआओं में याद रखना। इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी इसी तरह मौज मस्ती से बनाते हुए, खुश मिजाजी से आपके लिए दोबारा खिदमत में आपके पास हाजिर होंगी। तो टाटा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। बाबुल की दुआ।